मध्य प्रदेश सरकार की भी अपने बजट में जो कल्याण के लिए योजनाओं का हमारा मछुआ समुदाय को जो लाभ मिले, उन्हें कल्याण के लिए जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं वो चलाएं, उनके परिवारों को लाभ मिले। एक दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट है। यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है जो सतत विकास और दीर्घकालिक योजनाओं का मजबूत आधार तैयार करता है। निश्चित तौर पर यह बजट हमारे मध्य प्रदेश के समुचित विकास के बजट है। ये सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए बजट है। ये प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी इसे सर्वदेशी सर्वसमावेशी बजट कह रही है। आपके मत्स्य विभाग में क्या कुछ सौगातें मिली हैं, थोड़ा सा बताएं। देखो, मत्स्य विभाग सौगात का विषय नहीं है, ये तो मेहनत का विषय है। इसमें जो लोग काम करते हैं ये ज़मीन के ऊपर, वो उनका स्वरोजगार पैदा करें, वो आत्मनिर्भर बने, उनके लिए सरकार बहुत प्रकार के जो है प्रयास करती है। मध्य प्रदेश शासन ने इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाना तय किया है और कृषि के साथ कृषक वर्ग, कृषि मजदूरी करने वाले लोग, उसके आसपास जो समाज है उसकी आय को बढ़ाना, उसको आत्मनिर्भर बनाना, तो उसके लिए कृषि के साथ पशुपालन और मत्स्य को जोड़ करके सरकार इस वर्ष को और अपना बजट को इसमें संलग्न किया। मत्स्य को बजट के साथ साथ इसमें मछुआ समुदाय जो नीचे है, तो मत्स्य विभाग का है कि उनको स्थानीय रोजगार मिले, वो जहाँ रहते हैं उसके आसपास उनके काम में और गति आए, उनको और आर्थिक सहायता मिले। प्रधानमंत्री मत्स्य समुदाय योजना के माध्यम से एक जो स्कीम चलती है, अपने अपने घरों के आसपास छोटे छोटे पोंड बना ले, मत्स्य पालन कर लें, वो उसमें सब्सिडी SC ST महिला वर्ग को पर्याप्त सब्सिडी 40-60% तक की। मध्य प्रदेश सरकार की भी अपने बजट में जो कल्याण के लिए योजनाओं का आदिवासी हमारा मछुआ समुदाय को जो लाभ मिले, उन्हें कल्याण के लिए जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं वो चलाएं, उनके परिवारों को लाभ मिले। तो सरकार ने पिछले वर्ष से इस बार लगभग 20% बजट बढ़ाया है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, उनने इस विभाग की आवश्यकताओं को ध्यान में लाते हुए और अभी पिछले दिनों में लगभग हफ्ते 10 दिन पहले ही हमारे विभाग का रिव्यू किया है और उसको समझ कर लगा कि इसमें और भी बजट बढ़ाने की जरूरत है। तो गत वर्ष की तुलना में बजट बढ़ा के दिया। 412-13 करोड़ का बजट इस बार भी प्राप्त हुआ है, जो निश्चित रूप से मछुआ समाज के कल्याण के लिए पर्याप्त साबित होगा। और आवश्यकता लगने पर और भी हम मांग कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के कारण इस वर्ग में मछुआ समुदाय समृद्धि आएगी और हम उसकी सेवा कर सकेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से धन्यवाद। यह बजट एक दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट है। यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है जो सतत विकास और दीर्घकालिक योजनाओं का मजबूत आधार तैयार करता है। किसानों की समृद्धि और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान के संकल्प में प्रदेश सरकार ने आय भी जोड़ा है। 4,38,317 करोड़ का बजट 2026-27 ज्ञान II अर्थात गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के मार्गदर्शी सिद्धांत पर है। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप तैयार यह बजट विकास की गति को और तेज करेगा। इसी में उद्यानिकी विभाग का भी बजट इस वर्ष लगभग 200 करोड़ बढ़ा है। 772 करोड़ का बजट इस साल का है। यह बजट प्रदेश को उद्यानिकी विभाग में किसानों के हित में उन्हें बगीचे लगाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, अनेक उत्पादकों के वो अपनी प्रोसेस करके मार्केट में बेच सके,
इसके लिए भी बजट में प्रावधान है और नई तकनीकी आधार पर ये उद्यानिकी विभाग काम करने का पूरा किसानों के हित में चालू करेगा। यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त, युवाओं को अवसर और किसानों को मजबूती और प्रदेश को समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर करने वाला यह बजट है। ये सर्वहारी बजट है कि सभी वर्ग, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, सभी के हितों को और सभी के मनोबल को बढ़ाने वाला बजट है। ये बजट बढ़िया बजट है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। तौर पर यह बजट हमारे मध्य प्रदेश के समुचित विकास के बजट है। ये सर्वहारा वर्ग के विकास के लिए बजट है। ये हमारा बजट जो है माननीय मोदी जी के अनुसार ज्ञान जिसको कहते हैं कि गरीब, युवा, महिला और किसान, अब उसमें आई और जुड़ गया, ज्ञानी हो गया, क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप भी हो रही प्रदेश बहुत तेज़ी गति से। तो ये ऐसे सभी वर्गों को ध्यान रखने वाला ये बजट है हमारा। ये बजट हमारे प्रदेश को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ये बजट हमारे युवा के लिए, किसान के लिए, हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए व गरीब के लिए है। ये बजट आप देखेंगे अगर, तो देखिए हम अगर इसकी तुलना ऐसे करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम एक समय देखें कि 2003 के पहले कितना होता था मध्य प्रदेश का बजट, 23-24 हज़ार करोड़ का होता रहा। आज हमारा ये 4,38,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। ये बजट आप देखेंगे कि उस समय जो डेवलपमेंट के काम होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होते थे, वो सारा काम और तेज़ी गति से हो रहा है। आज बिजली कहीं कोई कमी नहीं है, सरप्लस है, उसके लिए बहुत बजट में प्रावधान रखा बिजली विभाग के लिए भी। आप देखेंगे सिंचाई के लिए भी खूब बजट रखा गया है। आज के बजट भाषण आपने सुना होगा कि जल संसाधन को भी खूब बजट दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य को भी खूब बजट दिया गया है। आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट का पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है। इस प्रकार से ना हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में बजट की कोई कमी नहीं है। आप देखेंगे तो PWD को भी पर्याप्त बजट दिया गया है। आप देखेंगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भी पर्याप्त बजट दिया गया है। पिछले जो भी बजट रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा बजट दिया गया है। तो आप देखेंगे तो MSME, मध्यम लघु उद्योग के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गई है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के साथ साथ इस प्रकार के भी डेवलप जो हों जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, इनमें पर्याप्त बजट की व्यवस्था रखी गई है। और इन बजटों के साथ साथ में जो हितग्राही मूलक जो भी योजना सरकार चला रही थी, वो सारी योजना अभी भी प्रचलित है और उनका भी लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। ये बड़ी बात है कि किसी भी योजना को हमारी सरकार बंद नहीं की, किसी भी योजना को ड्रॉप नहीं किया है। चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अन्य और भी जो भी योजना चला, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, चाहे वो खाद्यान्न का ही क्यों न हो कि जो लोगों को मिल रहा राशन, ऐसे सारी चीज़ें योजना आज भी प्रॉपर वे पे चल रहा है। ये बजट मैं कह सकता हूँ माननीय मोहन यादव जी का, ये बजट एक मील का पत्थर होगा मध्य प्रदेश को विकास के लिए। और आगामी 26-27 तो है ही है, इसके साथ साथ जो 2047 को विज़न जो मोदी जी का है, उस विज़न को साथ मतलब मध्य प्रदेश भी कंधे से कंधा मिला के बढ़ने वाला प्रदेश होगा। ये हमारा मध्य प्रदेश का बजट जो आया है, ये बहुत ही बढ़िया बजट, शानदार बजट, जानदार बजट है। सर, आपके विभाग कुटीर उद्योग में के जो उद्देश्य उसको पूरा करने में किस निश्चित तौर पर जो मेरा विभाग है कुटीर एवं ग्राम उद्योग, इसमें
हमारे पास मुख्य रूप से 4 घटक हैं। खादी है, हथकरघा है, रेशम है, माटी कला, हस्तकला है। ऐसे 4 घटक हैं। इन चारों घटक के माध्यम सबसे कम बजट में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार सृजन करने वाला अगर कोई विभाग है तो ये कुटीर एवं ग्राम उद्योग है। इस विभाग को भी पर्याप्त जो पहले बजट था उससे ज़्यादा स्थान इस बार बजट में है, ये मैं कह सकता हूँ। अभी डिटेल नहीं आया है, वो आ जाएगा तो मैं आपको बतला दूंगा, लेकिन पहले से मैं मान रहा हूँ कि लगभग हम 20% या 10-15% हमारा ज़्यादा है बजट पहले से, इसलिए अपने विभाग को पर्याप्त स्थान मिला है।